Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sumalhan presenting my 8th lecture of class 4th from New Oxford Social Studies. Unit number 4, Culture and Society, lesson number 13, Religion and Languages, worksheet. Here is your book title page. It's your worksheet from lesson number 13, Religion and Languages. रिलीजन एंड लैंग्वेजेस हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, हमने रिलीजन्स के बारे में पढ़ा था, हमने अपने रिलीजन के बारे में पढ़ा था, हमने दूसरे रिलीजन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने उनकी पढ़ी थी, फॉलोअर्स पढ़े थे, उनकी बुक्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा वो लोग क्या चीज़ फॉलो करते हैं, किन को फॉलो करते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। और कौन उनके फाउंडर थे ये भी हमने पढ़ा था, कहाँ वो लोग इबादत करते हैं, उनके टेम्पल्स, उनके चर्च, उनके मॉस्क, सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। ठीक है, आपके लेसन नंबर 13 में ये हमने थॉरली रीडिंग की थी। ये उसकी वर्कशीट है। इसकी वर्कशीट्स और भी बहुत सारी हमने की हैं। इसके हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी किए हैं और यहाँ पर हमारे पास ये आगे हैं, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। यू हैव टू डू इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स। ये आप ब्लैंक्स की फॉर्म में लिखेंगे और जब आप ब्लैंक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसमें ये ऑप्शंस नहीं लिखेंगे। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि आप लोगों ने अपना काम नीटली करना है। आप अपना अगर पेन यूज़ कर रहे हैं सो पेन को प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ये नहीं कि आप अपने लाइंस में नहीं लिख रहे, आप प्रॉपर, आपके पास, हमारे पास जो काम आया है वो नीट नहीं आया है आप लोगों का काम। ठीक है, आपने इस बार बहुत अच्छा नीट वर्क हमें देना है। पेन से अगर राइटिंग ठीक नहीं आ रही तो यू कैन यूज़ योर पेंसिल्स। आप पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी राइटिंग पेन से सही नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन काम नीटली भेजें और प्रॉपर भेजें। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं वो हमें क्या कह रहे हैं। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना है हमने। डैश इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। अब ये सबको पता है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान की लैंग्वेज कौन सी है, कौमी ज़बान हमारी कौन सी है, हम कौन सी ज़बान बोलते हैं। उर्दू, सराइकी और ब्राहवी। ठीक है, हम उर्दू बोलते हैं। सो उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। द होली बुक ऑफ द डैश इज़ द गुरु ग्रंथ साहिब। अब गुरु ग्रंथ साहिब ये किन का है? जो बुक उसकी बुद्धा की है, क्रिश्चियंस की है या सिख्स की है? सिख की है, सिखिज़म में आती है ये बुक। ठीक है, ये इसको फॉलो करते हैं। बुद्धा लिव्ड इन इंडिया अबाउट डैश ईयर्स अगो। कितने साल जो है पहले वो इंडिया में रहता था बुद्धा, गौतमा बुद्धा? 2500 ईयर्स अगो। बहुत पुरानी बात है कि वो वहाँ पर रहता था और उसने ही ये बनाया था बुद्धिज़्म। जो आप ये रिलीजन है इनका बुद्धिज़्म, वो गौतमा बुद्धा के नाम से चलता है, उसकी फॉलोइंग्स पे चलता है। अच्छा, आगे वो क्या कह रहे हैं? द रिलीजन गौतमा बुद्धा टॉट इज़ कॉल्ड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कि अभी मैंने आपको बताया कि गौतमा बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, जो उनको लोग फॉलो करते हैं, उनका जो रिलीजन कहलाता है वो बुद्धिज़्म कहलाता है। वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो गौतमा बुद्धा ने कहा, जो बुक्स थी, जो उनकी फॉलोइंग्स थी, जो उनकी टीचिंग्स थी, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं और उस सारी चीज़ को बुद्धिज़्म कहा जाता है। आगे वो क्या कह रहे हैं? फिफ्थ वन इज़ मैनी पाकिस्तानीज़ कैन स्पीक डैश और डैश लैंग्वेजेस। बहुत से पाकिस्तानीज़ वो कह रहे हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? 2 और 3 बोल सकते हैं, 3 और 4 बोल सकते हैं, 5 और 6 बोल सकते हैं। 2 और 3 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। कुछ डायलैक्ट्स भी पढ़ी थी हमने। डायलैक्ट्स मीन्स कि जो आपके एरिया की लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो आपके बिलोंगिंग्स की लैंग्वेजेस होती हैं। आप कहीं अपने उससे विलेज से बिलोंग करते हो या कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपकी वहाँ की लैंग्वेज भी अलग होती है। ऐसा ही है, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू तो चलती ही है। ठीक है, आप स्कूल्स में भी और आप कहीं पर भी बोल लेते हो। इसके अलावा आपके प्रोविंशियल लैंग्वेज होती है, जो आपके पंजाब में पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, इस तरह से हिंद को बोली जाती है, सराइकी, गुजराती बोली जाती है, ब्राह्वी बोली जाती है। तो बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो डायलैक्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, जो बहुत सारी बीच की जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो छोटे छोटे एरियाज़ की लैंग्वेजेस होती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं पाकिस्तानी जो है वो 2 और 3 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। एक वो उर्दू और इंग्लिश तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, आप स्कूल में भी सीखते हो। तीसरी लैंग्वेज वो होती है जो आपके अपनी लैंग्वेज होती है, जो आपके अपने एरिया की लैंग्वेज होती है, जो आपके बिलोंग जहाँ से आप करते हो वहाँ की लैंग्वेज होती है। ठीक है, अच्छा, अगेन आई एम रिपीटिंग, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। बहुत अच्छे से आपने प्रॉपरली अपना वर्क करके भेजना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।